थैंक यू सो मच। मैं आगे ऋषि रंजन सर से निवेदन करूंगी कि वो कक्षा का आरंभ करें। मेरी आवाज आ रही है अदिति जी? जी सर, परफेक्ट। अस्तु। सर्वेभ्यो नमो नमः, नमस्कारः। कथम सन्ति सर्वे? आप सभी कैसे हैं? सभी लोग ठीक हैं? चलिए, अभी जब तक सभी लोग, कुछ लोग 5 मिनट तक और हम देखते हैं सभी लोग जुड़ जाएं, तब तक हमने चैट बॉक्स में एक गीत भेजा हुआ है जो संस्कृत में ही है। आप सभी उसको म्यूट करके ही दोहराएंगे। अदिति जी, हेलो, सुन पा रही हैं आप? आप सभी को चैट बॉक्स में गीत दिख रही है? कृपया आप सभी उसको देख करके उसमें दोहराएं उसको। मृदपि च चन्दन्मस्मिन् देशे ग्रामो ग्रामः सिद्धवनम् यत्र च बाला देवी स्वरूपा बाला सर्वे श्रीरामा बाला सर्वे श्रीरामा मृदपि च चन्दन्मस्मिन्। आप सभी लोग बोलिए इसको। मृदपि च चन्दन्मस्मिन् देशे ग्रामो ग्रामः सिद्धवनम् यत्र च बाला देवी स्वरूपा बाला सर्वे श्रीरामा बाला सर्वे श्रीरामा हरिमन्दिरमिदमखिल शरीरम् धन शक्ति जन सेवायै हरिमन्दिरमिदमखिल शरीरम् धन शक्ति जन सेवायै यत्र च क्रीडायै वनराजः धेनुर्माता परम शिवा धेनुर्माता परम शिवा नित्यं प्रातः शिवगुणगानम् नित्यं प्रातः शिवगुणगानम् दीपनुति खलु शत्रुपरा यत्र च बाला देवी स्वरूपा बाला सर्वे श्रीरामा बाला सर्वे श्रीरामा भाग्य विधायिनी जार्जित कर्म यत्र श्रमः श्रियमर्जयति त्याग धनानां तपोनिधीनां गाथां गायति कविवाणी गाथां गायति कविवाणी गंगा जलमिव नित्य निर्मलम् गंगा जलमिव नित्य निर्मलम् ज्ञानं संसदि यदि वाणी यत्र च बाला देवी स्वरूपा बाला सर्वे श्रीरामा बाला सर्वे श्रीरामा यत्र हि नैव स्वदेह विमोह युद्धरतानां वीराणाम् यत्र हि कृषकः कार्यरतः सन् पश्यति जीवन साफल्यम् पश्यति जीवन साफल्यम् जीवन लक्ष्यम नहीं धन पदवी जीवन लक्ष्यम नहीं धन पदवी यत्र च पर शिव पद सेवा यत्र च बाला देवी स्वरूपा बाला सर्वे श्रीरामा बाला सर्वे श्रीरामा। अस्तु, सर्वेभ्यो नमो नमः। संप्रति वयम कक्षा प्रारंभ कुर्मः। अभी हमारी कक्षा प्रारंभ हो रही है गीत के उपरांत। जिन्हें जुड़ना था सभी लोग प्रायः जुड़ गए हैं। चलिए, सबसे पहले हम ध्येय मंत्र कर लेते हैं। आप सभी उसको बोलिएगा। पठामि संस्कृतम नित्यम वदामि संस्कृतम सदा
ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य प्रसाराय संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। अस्तु। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विश्वरूपे विशालाक्षी विद्यां देहि सरस्वती। अभी हम अपने वर्ग को कल हमने केवल परिचय प्राप्त किया था, किस प्रकार से हम अपना और दूसरे का परिचय किस प्रकार से लेंगे और पूछेंगे। और इसमें सबसे विशेष बात थी कि हम जो पुरुष है उनके लिए हम भवतः शब्द का प्रयोग करेंगे और जो स्त्रीलिंग है उनके लिए हम भवती शब्द का प्रयोग करेंगे। हमने इस बात को कल जाना था। जैसे अगर मुझे बताना हो तो मैं कहूंगा मम नाम ऋषि रंजन, मम नाम ऋषि रंजन भवतः नाम किम। अगर किसी से हम कहते हैं कि मेरा नाम ऋषि रंजन है, आपका नाम क्या है? मम नाम ऋषि रंजन, अहम छात्रः, अहम शिक्षकः, अहम अध्यापकः, अहम याचकः, अहम अर्चकः, अहम अभिनेता, अहम रक्षकः। जिसका जो व्यवसाय है अपने नाम के साथ एक चीज और जोड़ सकते हैं कि मेरा नाम, जो आपका नाम है वो नाम बोलिए, साथ में मैं टीचर हूँ, मैं विद्यार्थी हूँ, मैं रक्षक हूँ, मैं देशभक्त हूँ। जिसको जो बोलना होता है, जो जो होते हैं अपना लगा करके बोल सकते हैं। जैसे सभी लोग अभी अपना बोल सकते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ एक बार, उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा, आप भी बताइएगा। मम नाम ऋषि रंजन, अहम शिक्षकः, भवान कह। भवान कह मतलब आप कौन हैं? आप कौन है? तो एक मिनट, सबसे पहले अदिति जी आप बताइए। क्षमा चाहती हूँ सर, मैं बाहर हूँ इसीलिए आज वीडियो भी ऑन नहीं कर पा रही हूँ। आप अस्तु अस्तु, कोई कोई ना, बाकी जनों से मतलब थोड़ा। ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं। हमारे साथ श्वेता जी हैं, श्वेता जी बेताला, वो को-होस्ट हैं, और साथ ही नीतू जी हैं, वो आपका पूरा सहयोग करेंगे आज। श्वेता भगनी, श्वेता जी नमो नमः। भवती का हाँ। अगर किसी महिला से पूछना हो तो आप कहोगे भवती का अहम ऋषि रंजन, अहम शिक्षक। भवती का श्वेता जी वदतु कृपया। तो अहम अहम बोलना है सर। हाँ अहम, अहम श्वेता। श्वेता, अहम हाँ। अहम अपि शिक्षिका, अहम छात्रा। अच्छा, अहम छात्रा। हाँ अस्तु, एतादृशा। जो छात्र है वो कहे कि हम छात्र हैं, ये इस प्रकार से अहम छात्रः। मम नाम राकेशः, अहम छात्रः। मम नाम दीपकः, अहम अभिनेता। मम नाम दीपकः, अहम रक्षकः। जो मैं ट्राई करूं रक्षा सर? करते हैं, इस प्रकार से हम बोल हाँ। सकते हैं अपने नाम के पीछे लगा करके। अच्छा। जो मैं कह रहा हूँ मम, बातें समझ आ रही है आप सभी को? मैं एक बार ट्राई करूं सर वापस? हाँ जरूर। हाँ। मम नाम श्वेता, अहम छात्रा। बहु सम्यक, बहु सम्यक। एतादृशा एवं प्रयासः करणीयः। इसी प्रकार से आप सभी को प्रयास करनी है। हाँ सर, सभी लोग मेरा स्वतः ही एक म्यूट रिक्वेस्ट। किए हुए ही खुद का अपना अभ्यास इस प्रकार से करें। हाँ, ठीक है, मेरा ये एक बात तो हो रिक्वेस्ट गई। है। एक दो जन को आप पूछ लीजिए तो शायद थोड़ा हाँ इंटरेक्ट हाँ, हो जाएगा। मैं पूछ लेता हूँ। अच्छी बात है सर। अजय महोदय, अजय प्रसाद, अजय महोदय कुत्र अस्ति? आप अनम्यूट करने का उनको आस्क टू अनम्यूट का दे सकते हैं, जो भी को-होस्ट हैं उनसे निवेदन करते हैं। अस्तु अस्तु। हाँ। हम अनम्यूट अजय ही है श्वेता महोदय, जी, अनम्यूट हो सक रहे हैं। अजय महोदय, जो को-होस्ट हैं वो खुद अनम्यूट हो सकते हैं, और जो अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं उनको को-होस्ट रिक्वेस्ट करें।
कोई पार्टिसिपेंट ऐसे हैं जिनको बोलना है और वो अनम्यूट है? आप अनम्यूट हो सकते हैं, बोलिए। एक्चुअली रेज हैंड किए हुए हैं ना, उन्हें आप अनम्यूट रिक्वेस्ट अनम्यूट कर Yes, सकते sir. हैं। Now I can hear you. हाँ, तो मम नाम अजेयः अहम अपि शिक्षकः। बहु सम्यक, बहु सम्यक। एतादृशा एव करणीयम्। पायल जैन जय भगिनी, जी नमो नमः। नमो नमः। मम नाम तिथि अहम छात्रः। बहु सम्यक। एतादृशा एव वदनीयम्। सर्वे ज्ञातवन्तः, आप सभी लोग जान गए किस प्रकार से हमें अपना परिचय देना है। चलिए ठीक है, ये तो हो गया कि कल हमने क्या पढ़ा था किस प्रकार से, तो इस प्रकार से हमने कल का अभ्यास कर लिया। लेकिन आज का मुख्य विषय हमारा है कि सह, मतलब कि सह किसको कहते हैं हम। अगर हमसे कोई दूरी पर स्थित है, अगर कोई पुरुष है, अगर हमसे कोई दूरी पर स्थित है, तो हम कहते हैं कि सह सह बालकः। अगर अपने हाथ को दूर इशारा करके हम कहते हैं सह बालकः, सह बालकः। लेकिन अगर वही बालक नजदीक में हो तो क्या कहेंगे कि हम कहते हैं वह बालक है, और जब पास में होता है तो क्या कहते हैं हिंदी में, यह बालक है। तो संस्कृत में कहना हो हमें तो हम कहेंगे सह बालकः। अगर वही पास में हो हम क्या कहेंगे, एषः बालकः। सह प्रयोग भवति यदि कोऽपि पुरुषः दूरे अस्ति। अगर दूरे अस्ति चेत वयं प्रयोग कुर्मः किं, सह बालकः। यदि समीपे अस्ति तर्हि एषः एषः बालकः। अस्तु, सह सह शिक्षकः, एषः गायिका। माने वह शिक्षक हैं और यह मतलब गीत गाने वाले हैं, इस प्रकार से हम बोल सकते हैं। ठीक है, दूर कोई हो तो बोलेंगे सह, पास में हो तो कहेंगे एषः। ठीक है, और प्रश्न पूछना है कि कोई पूछता है वह कौन है, पास में कोई पूछता है वह कौन है, हम कैसे पूछेंगे, सह कह। सह कह तो हम बोलेंगे सह अध्यापकः, सह रक्षकः, सह पाचकः। पाचकः इत्युक्ते जो भोजन का निर्माण करते हैं उनको कहते हैं पाचकः। रक्षकः जो देश की सेना माने सीमा पर रक्षा करती है देश की, उन्हें कहते हैं रक्षकः। ठीक है, इस प्रकार से हम अपना बात बोल सकते हैं, किसी को भी अपनी जो भी हमारा मंतव्य हो उन्हें समझा सकते हैं। इतना बात क्लियर हो गया। हम फिर उसके बाद रिवीजन तक करवा रहे हैं अभी। अगर वही कोई महिला हो तो हम क्या कहेंगे, सा। हम प्रयोग करेंगे महिला के लिए सा। सा महिला, सा अभिनेत्री, सा पाचिका, सा रक्षिका, सा गायिका, सा शिक्षिका, सा अर्चिका। इस प्रकार से हम प्रयोग करेंगे। अगर वही पास में कोई हो महिला, हम कहेंगे एषा बालिका, एषा बालिका, एषा अध्यापिका। माने वह बालिका है, वह कोई माने कहेंगे वह एक लड़की है, हम कहेंगे कि सा बालिका, एषा बालिका। ऐसे हम प्रयोग करेंगे। चलिए ठीक है, अभी आपको हम पीपीटी दिखा करके समझा दे रहे हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। इतनी बातें क्लियर है आप सभी को? अब दूर से देखेंगे तो और भी क्लियर हो जाएंगे। और प्रश्न पूछना है तो हमने कि साका ऐसे कहेंगे, साका वह कौन है। अगर कोई महिला जा रही हो तो हम प्रश्न पूछना हो से कि वह कौन है, कहेंगे साका, तो बोलेंगे हम क्या, सा महिला, सा रक्षिका। ऐसा हम प्रयोग कर सकते हैं। तो एक हमारा सीक्वेंस बन गया, सह कह एषः। सह कह मतलब वह कौन है, तो वह यह है, इस प्रकार से हम बोल सकते हैं। चलिए ठीक है, हम दिखाते हैं पीपीटी आप सभी को। एक मिनट रुकिए पहले, फिर हमारा वीडियो नहीं दिखेगा। चलिए ठीक है, कोई ना। आप सभी अनम्यूट कौन और कर सकता है अदिति जी के अलावा? एक मिनट रुकिए, मैं करूँ सर, सबको अनम्यूट करूँ? हाँ, मैं जिसका पता है क्या, आप बीच में नाम लेकर के, जब क्योंकि मुझे तो दिखेगा नहीं जब मैं प्रेजेंट कर रहा हूं, तो वही केवल उनको बोलूंगा, आप रेज सभी हैंड करने बोलती हूँ।
सर मैं उनको रेज हैंड करने बोलूंगी, जो भी रेज हैंड करेंगे उनको मैं अनम्यूट कर दूंगी। ओके ओके ओके। ठीक है सर। श्वेता जी पहले जो भी है उनको रेज हैंड आप क्लियर कर दीजिए ताकि इजी रहेगा आपको देखने में। आप सभी को पीपीटी दिख रही है? अदिति पीपीटी दिख रही है? यस सर। हाँ जी। अब देखिए वो हमसे दूर पर है ना, हम कहते हैं सह बिस्मिल खानह, वो हमसे दूरी पर हैं तो, और वो क्या है, पुरुष है, तो कहेंगे सह बिस्मिल खानह। अभी समझ में आ गया होगा। अगर ये पास में है तो ए सह भगत सिंह, ए सह भगत सिंह, और इसको कहेंगे हम क्या, सह बिस्मिल खानह। ठीक है, इतना बात क्लियर हो गया आप लोगों को। सह प्रयोग करेंगे यदि कोई पुरुष हमसे दूरी पर हो तो कहेंगे सह बिस्मिल खानह, अगर पास में हो तो क्या कहेंगे, ए सह भगत सिंह, ए सह रक्षकः, ए सह पाचकः, ए सह गायकः, एतादृशा हम प्रयोग करेंगे। अब देखिए यहाँ पर सह बिस्मिल खानः, ए सह नरेंद्र मोदी, वह बिस्मिल खान है और यह नरेंद्र मोदी है। इतनी बातें आप सभी को क्लियर हो गई है। हम प्रश्न की तरफ भी आएंगे, अभी रुक जाइए, लेकिन फिर हम पहले दोनों का क्लियर कर दें। अब देखिए अगर कोई महिला हमसे दूरी पर है, हम कैसे पूछेंगे, बोलेंगे सा कल्पना, सा कल्पना, इस प्रकार से हम बोलेंगे दूरी पर हो तो। अगर पास में कोई हो तो क्या हम बोलेंगे, ये सा शकुंतला देवी। आप सभी को पीपीटी दिख रही है क्या? यस सर। हाँ चलिए ठीक है। ऐसा शकुंतला देवी, ऐसा शकुंतला देवी। अब देखिए एक साथ, सा सुधा मूर्ति, सा सुधा मूर्ति, ऐसा, ऐसा का, अदिति जी बोलिए आप, ऐसा का, तो ऐसा कह वदिष्यति, ऐसा भारत माता। हाँ ऐसा भारत माता, हमारे पास में है ऐसा भारत माता, हमने देख लिया। अगर वही हमने 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 किसको किसको देख लिया, हमने अगर कोई पुरुष हो उसके लिए देख लिया सह और एसह, हमने जो स्त्रीलिंग के लिए देख लिया सा और एसा। यदि नपुंसक में हो, अगर नपुंसक लिंग में हो तो कहेंगे तत् वाहनम, तत् व्यजनम, व्यजनम कहते हैं पंखे को, हमारे ऊपर जो फैन है ना, फैन, उसको कहते हैं व्यजनम, तो ए तत् व्यजनम। ठीक है, हमसे दूरी पर है कोई नपुंसक लिंग तो कहेंगे, प्रयोग करेंगे तत्। लेकिन यदि वही हमसे कोई पास में हो तो क्या कहेंगे हम, ए तत् व्यजनम, ए तत् व्यजनम। ठीक है, अब देखिए तत् फलम, ए तत् पर्णम, वह फल है और यह पत्ता है। ऐसा हमें बोलते हैं हिंदी में बहुत बार हम, लेकिन संस्कृत में कैसे बोलेंगे, तत् फलम ए तत् पर्णम, ऐसे हम प्रयोग कर लेंगे। अब देखते हैं हमने अब तक जो पढ़ लिया ना, उन सबका हम क्या कर देते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से। हमने पुरुष के लिए प्रयोग किया था सह, और पास के लिए प्रयोग किया था ए सह, पुरुष, जब हम पुल्लिंग देख रहे थे तब। तो क्या हम करेंगे, सह समर्थ रामदास, सह कह वदिष्यति। मुझे किसी का नाम नहीं दिख रहा, अपने आप हैंड टिक कीजिए, जिन्हें पता चल गया हो तो अदिति जी उन्हें अनम्यूट कर देंगी, फिर आप वहां से बोल सकते हैं। सह कह, अनम्यूट करने के लिए अपना हाथ सेक कीजिए, फिर उसके बाद अदिति जी आपको अनम्यूट कर देंगी, फिर आप बोल सकते हैं। हाँ बहुत उत्तमम। एसह, एसह कह,
एषः कः? एषः शिवाजी। एषः अस्तु। शिव एषः शिवाजी, सह शिवाजी नहीं कहेंगे, हमसे पास एष में है ना शिवाजी। यहाँ पर देखो आप, वो बालक अपने पास में रख रखा है ना इनको, तो कहेंगे एषः। पास के लिए एषः और दूर के लिए सह। तो देखो यहाँ पर अपने इंगित करके वो दूरी की तरफ संकेत करके बता रहे हैं कि सह समर्थ रामदासः एषः शिवाजी। क्लियर हो गया? अब देखें हम यहाँ पर, अगर कोई बालिका है तो कहेंगे सा बालिका, सा बालिका, एसा वृद्धा। सा का अगर मैं पूछूं कि सा का मतलब कि वह कौन है, कौन बताएगा? कह वदिष्यति? सा का। कृपया कृपया शीघ्रम उत्तरम वदतु। मुझे आप सभी का नाम नहीं दिख रहा है। बालिका मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है सर। ठीक है, ठीक है। अस्तु अस्तु, सर हम मैं एक प्रेजेंट काम करोमि। करती हूँ। तो हमने, एक मिनट रुकिए। सर हाँ, एक बार जिन्होंने जिन्होंने हैंड्स रेस किया है उसको वापस हैंड्स डाउन कर दीजिए, लोअर हैंड कर दीजिए। जिन्होंने भी अपने हैंड्स रेस किए हैं लोअर कीजिए हैंड को एक बार। एम आई ऑडिबल? यस। मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ, तो जिन्होंने अपने हैंड्स रेस किए हैं हाँ एक बार नीचे कर दीजिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। चलिए ठीक है, हमने अब तक जो मैंने बताया आप सब उस चीज को समझ चुके हैं। पुल्लिंग के लिए हमने प्रयोग किया था सह, दूर के लिए और समीप के लिए किया था एषः। स्त्रीलिंग में हमने प्रयोग किया था सा और एषा। फिर नपुंसक के लिए तत् और एतत्। ठीक है ना? अब हम एक यहां से क्या करते हैं कि आपको एक चीज दिखाते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसका हम अभ्यास करेंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से। देखिएगा, आप सभी को भी इंटरेस्ट आएगा उसमें, बहुत ही बढ़िया लगेगा। हाँ जी, अभी आप लोग को स्क्रीन दिख रही है? आप सभी को स्क्रीन दिख रही है क्या? यस सर। हाँ दिख रही है सर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें सभी लोग अभ्यास करने के लिए। अब साथ में कोई एक आदमी अनम्यूट होकर के हमारे साथ बोले, सह कह एषः, सा का एषा, तत् किम एतत्। सह ये पुल्लिंग के लिए होता है, सह कह माने सह वह कौन है, तो वह उसका नाम करके बाद में हम इसका अभ्यास फिर से कर लेंगे। तो अभी आप सभी को क्या बोलना है? सह
कह सह एसह। कह सह का प्रयोग कहाँ करते हैं एसह। आपको पता चल गया। एसह का प्रयोग कहाँ करते हैं ये भी आप जानते हैं। कह हम जब पूछते हैं किसी से कि वह कौन है, अगर पुल्लिंग कोई जा रहा हो या फिर किसी से पूछना हो कि वह कौन है, हम क्या कहेंगे, सह कह। तो बताएंगे सह कह एसह। इस प्रकार से हम अपना अभ्यास करेंगे। तो आप सभी बोलिए, सह कह एसह। सह कह एषः। सा का एसा। सा का एष। तत् किम एतत्। तत् किम् एतत्। एक बार पुनः वयम अभ्यासः कुर्मः। एक बार पुनः हम अभ्यास करेंगे। सह कह एसह। सः कः एष। सा का एसा। सा का एष। तत् किम एतत्। तत् किम् एतत्। चलिए ठीक है। अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, इसका अभ्यास आप करते रहिएगा। और भी ज्यादा अभ्यास करने के लिए आप यहाँ पर जो पुस्तकें दिख रही हैं ना, ऑनलाइन सभी पुस्तक अवेलेबल हैं, आप ऑर्डर करके मंगा सकती हैं। और चित्र जो कुछ मैं दिखा रहा हूँ ना, वो सारे के सारे चित्र इस पुस्तक में दिए गए हैं। और शब्दकोश का, पदकोश का अच्छे से आपको ज्ञान हो जाएगा। चलिए ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर हमें बताना हो कि सर एक अहम। मिनट, मैं हेलो, और एक जन को हाँ सर, मैं और एक जनों को अनम्यूट करती हूँ, आप एक बार और प्रैक्टिस करवा दीजिए। ठीक है जरूर। हाँ ठीक है सर। एक मिनट रुकिए। शः कः ईश। शः कः ईशः। सा का ईश। तत् किम् एतत्। अब देखिए, एसह कह एतत् किम। एतत् किम्। भगवत गीता। अगर दूर पर रखेंगे तो हम इसको क्या बोलेंगे, तत् टिप्पणी पुस्तिका। कॉपी को क्या कहते हैं हम, टिप्पणी पुस्तिका कहते हैं। इसको कहते हैं क्या, लेखनी। पेंसिल को क्या कहते हैं, किसको पता है पेंसिल को क्या कहते हैं संस्कृत में, कृपया वदन्तु। अंकनी। अंकनी, बहुत उत्तमम। इसको क्या कहते हैं, धन स्यूतः। इसके अंदर धन होता है ना, हम बोलते हैं धन स्यूतः। देखिए यहाँ पर धन, धन स्यूतः ऐसे हम बोल सकते हैं, धन स्यूतः। स्यूतः इत्युक्ते बैग, और धन का बैग कहेंगे धन स्यूतः। इस प्रकार से हमें जिसको बोलना हो उस प्रकार से हम बोल सकते हैं। ठीक है ना। चलिए ठीक है, आगे हम अभ्यास करते हैं। अब कौन बोलेगा, सह कह एसह। आपको ये प्रक्रिया याद हो गई, सह कह एसह, सा का एसा, तत् किम एतत्। कब कहां किसका प्रयोग करेंगे, आप अधिक से अधिक अभ्यास कीजिएगा। मैं एक आदमी को और बोलता हूं करने के लिए, अनम्यूट मैं खुद कर देता हूं। सः प्रियंका कः। जैन जी कृपया आप एक बार बोलिए, सह कह एसह। जैन हूँ। सः कः ईशः। सा का ईशाः। तत् किम् एतत्। बहुत्तमं बहुत्तमम्। एतादृशा एव प्रयासः करणीयं सर्वे। अस्तु, एक बारम् अहं पुनः पीपीटी प्रेजेंट करोमि, अनन्तरम् अहम् अग्रिम पाठः पाठयामि। यहाँ तक जो भी सिखाया है, किसी को डाउट है तो आप चैट बॉक्स पे चैट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ कुछ भी बिल्कुल मैसेज कर बिल्कुल, सकते जिनको हैं। कहीं भी कोई सर समस्या हो छोटी, हाँ आप कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं आप। सर वापस रिपीट कर लेंगे, सह एशः कहाँ आपको इस्तेमाल करना है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप यही क्लियर कर सकते हैं अभी।
और पता है आप क्या कर सकते हैं ना, अदिति जी के पास आप लिख करके ना, अगर अभ्यास अपने आपसे मैंने बोला स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने से 10 आपको वाक्य बनाने हैं, सेंटेंस बनाने हैं, और बना करके इनके पास आप पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। फिर उनको वो चेक करके फिर आपके पास बता देंगे, कहीं अशुद्ध होगा तो वो शुद्ध करके फिर आपके पास भेज देंगी, ठीक है। इससे आप लोग का अभ्यास भी हो जाएगा। फिर आगे का हम देखते हैं फिर क्या है। देखिए यहां पर हमें पहचानना है किसको हम क्या कहते हैं। तो सबसे पहले आपको डॉक्टर दिख रहे होंगे, फिर टीचर दिख रहे होंगे, फिर से अधिवक्ता दिख रहे होंगे, बालक, फिर से आरक्षक दिख रहे होंगे, फिर गायक, फिर अभियंता, फिर नर्तकी एक आपको दिख रहे होंगे, नर्तक दिख रहे होंगे, फिर कृषक दिख रहे होंगे, फिर से एक आपको काम करने वाले दिख रहे होंगे। तो इनको हम क्या कहते हैं संस्कृत में? सह हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि अगर आप ऐसा सोचो कि मैं खुद डॉक्टर हूं, तो हम इस बात को क्या कहूंगा? अहम वैद्यः, अहम शिक्षकः, अहम अधिवक्ता, अहम बालकः, अहम आरक्षकः, अहम गायकः, अहम अभियंता, अहम नर्तकः, अहम कृषकः, अहम कर्मकरः। अगर भवान कह, भवती का, इस प्रकार से भी हम पूछ सकते हैं। तो भवती का, तो भवती कृपया आप ऐसे करके खुद ब खुद एक एक आदमी सभी लोग अपना अपना बतावें कि भवान कह, सभी लोग बोले कि अहम वैद्यः, अहम शिक्षकः, अहम नर्तकः। एक बार पुनः सभी लोग अपना अपना अनम्यूट करके एक एक करके सभी लोग बोले, एक एक करके अपना। हम नाम तो किसी का दिख नहीं रहा कि हम नाम बोलें, इस प्रकार से अब अव्यवस्था हो जाती है, सभी एक साथ ही बोलने लगते हैं। किस प्रकार से? अदिति जी अब आप 2-4 लोगों को म्यूट कर दीजिए, ठीक है, ताकि वो अपना बोल सकें एक बार इसमें से चित्र को देख करके। अहम वदामि। आम आम वदतु वदतु भगिनी। अहम निवृत्ता मतलब रिटायर्ड। अस्तु अस्तु। अहम संप्रति स्वस्य नाम न वक्तव्यम। संप्रति भवान कह कार्यम करोति। स्वस्य मतलब कि अपना जो आपका काम जो करते हो ना, जैसे यहाँ पर ये वैद्य हैं, ये शिक्षक हैं, तो ये शिक्षक कोई एक समूह का वाचक है ना, किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। तो इस प्रकार से आप कहो कि हमें क्या करता हूं, अहम छात्र, अहम वैद्य, इस प्रकार से हम इसको बोल सकते हैं। अहम छात्र, हाँ, अहम छात्रा, शिक्षकः। बहु उत्तमम्, एतादृशैव वदनीयम्। बहु उत्तमम् प्रयास। जो प्रयास करेंगे बोलने का वो निश्चित रूप से बोल सकेंगे। यह प्रयासः करिष्यति स निश्चयेन 10 दिन अनन्तरं संस्कृतं तस्य मुखे निश्चयेन भविष्यति। यह प्रयासः न करिष्यति पूर्वं मा चिन्तयतु कि अहम अशुद्धं संस्कृतं वदामि। शुद्धं वा अशुद्धं वा पूर्वमेव वदन्तु। यदा यत्र कुत्रापि असम्यक् भविष्यति तत्र अहम सम्यक् कृत्वा पुनः एव निर्देशं करोमि। अस्तु, पूर्वमेव चिंतनं मा करोतु। अत्र पश्यतु किम् अस्ति? अध्यापिकाः, वैद्यः, रक्षिका, पाचिका, अधिवक्त्री, गायिका। इस प्रकार से करके हम यहाँ भी इन सभी को समझ सकते हैं। हमने अभ्यास कर लिया। अब एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें और जिनका आप नहीं जानते हैं उनका याद कर लें, ठीक है। जैसे हम चेयर को क्या कहते हैं? आसंदः। फिर ग्लास को क्या कहते हैं? चषकः। ब्रश को दंतकुर्चः, दंतफेनः, स्यूतः, स्थालिका, उत्पीठिका। आप पीछे पीछे दोहराते रहिए, अनम्यूट हैं फिर भी आप बोलते रहिए पीछे पीछे, इससे आपका अभ्यास होगा, ठीक है। फिर से छुरी को क्या कहते हैं? छुरिका। व्यजनम, माला, गायकः, वृक्षः, चमसः, कंडोलः, सूकः। हम क्या कहते हैं पैरोट को? सूकः। इतना क्लियर है आप सभी को? जी सर।
ठीक है, एक बार कोई बोल दे अनम्यूट होकर के, जो सामने आपको चित्र दिख रही है, माने जो कुछ भी दिख रहा है सामने आपको, मैं उसको बोल देख दूं करके सर? जो नीचे, हाँ बोलिए सब एक बार। आसंदः, चषकः, दन्तकूर्चः, दन्तफेनः, स्यूतः, स्थालिका, उत्पीठिकाः, छुरिका, व्यंजनम, माला, कायकः, वृक्षः, चमसः, कंडोलः और शुकः। बहुत उत्तमम। एक आदमी कोई और बोल देवे। धन्यवाद। एक सर मेरा निवेदन है, सिर्फ एक को ही अनम्यूट कर रहे हैं, बाकी प्लीज म्यूट रह के वही प्रैक्टिस करें, क्योंकि सबको अनम्यूट बिल्कुल करना बिल्कुल पॉसिबल बिल्कुल। नहीं है। तो इसीलिए मेरा निवेदन है कि आप वहीं रह के अनम्यूट में रह के भी आप उसको प्रोनाउंस करें। बोलिए, कृपया वदन्तु। एकः अन्यः कृपया वदतु दृष्ट्वा। मम ध्वनि आगच्छति, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? स्तुति माला, गायकः, वृक्षः, मसः, कण्डोलः, शुकः। बहुत उत्तमम्। अत्र पश्यतु किमस्ति, द्विचक्रिका। सभी अनम्यूट, सर्वे अनम्यूट भूत्वा एव मुखे वदन्तु सर्वे। द्विचक्रिका, कपाटिका, शीतवर्तिका, अग्निपेटिका, वाटिका, लेखनी, अंकनी, घटी, कूपी, दर्वी, लोकयानम, छत्रम, कंकड़म, पुष्पम, फेनकम। एक बार पुनः ध्यानेन दृष्ट्वा शृण्वन्तु सर्वे। द्विचक्रिका, कपाटिका, शीतवर्तिका, अग्निपेटिका, वाटिका, लेखनी, अंकनी, घटी, कूपी, दर्वी, लोकयानम, छत्रम, कंकड़म, पुष्पम, फेनकम। अदिति भगिनी, कृपया भवती यदा वक्तुं शक्नोति, बहिः अस्ति वा? सर किया है, अनम्यूट किया है। अस्तु, यह अनम्यूट अस्ति, कृपया। मुस्कान जी को अनम्यूट किया है, बोलिए। हाँ, मुस्कान जी को अनम्यूट किया, हाँ बोलिए। हाँ जी। द्विचक्रिका, कपाटिका, शीतवर्तिका, अग्निपेटिका, वाटिका, लेखनी, अंकनी, घटी, कूपी, दर्वी, लोकयानम, छत्रम, कंकणम, पुष्पम, पेनकम। जिन्हें लगता हो कि हम भूल जाएंगे बाद में, वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बाद में अपना अभ्यास करने के लिए, ठीक है? वो बाद में ले सकते हैं, ठीक है ना? प्रिया बेताला को अनम्यूट किया है सर, और एक जन। अच्छा ठीक है, हाँ बोलिए एक बार। प्रिया जी कृपया आप बोलिए। द्विचक्रिका, कपाटिका, सिक्तवत्रिका, अग्निपेटिका, वर्तिका, स्थित वर्तिका, 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 अग्निपेटिका,
वाटिका, लेखनी, अंगकनी, घटी, कूपी, दर्वी, लोकयानम, छत्रम, कंकणम, पुष्पम, पेनकम। बहु उत्तम प्रयास। जो नहीं बोल रहे हैं कृपया वो ना समझे कि हमें नहीं बोलने का मौका दिया जा रहा है, आप खुद ही अभ्यास करें, क्योंकि आप सबको पता है कि सभी को मौका देंगे तो फिर आगे पाठ नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, हमें 10 दिन में प्रायः सभी जो कुछ भी संभवतः हो सकता है बोलने में सहायक जितने भी सेंटेंस हो सकते हैं उस प्रकार से हम अभ्यास कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, न अगर हम कहते हैं ना क्या यह पुस्तक है, ना ना पुस्तक नहीं, यह तो कॉपी है, हम ऐसा कहते हैं ना, नहीं यह पुस्तक नहीं कॉपी है। किसी कोई अगर वहां पर लड़का है हम कहते हैं यह लड़की है क्या, ना 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 लड़का नहीं। जब अधिकांशतः हम कहाँ देखते हैं ऐसा कंफ्यूजन, जब छोटा बालक होता है तो पता नहीं चल पाता कि बालिका एषः बालिका अस्ति वा बालकः अस्ति। तब कोई पूछता है यह बालक है क्या, नहीं नहीं यह बालिका है, ऐसा हम उत्तर देना पड़ता है। तो अगर कोई पूछे बालिका वा, हमें पूछना हो संस्कृत में यह बालिका है क्या, हम कहते हैं हिंदी में यह बालिका है क्या, यह बालक है क्या, ये शिक्षक है क्या, शिक्षक वा, भवान शिक्षक वा, आप शिक्षक हैं क्या, भवान पाचक वा, क्या आप भोजन निर्माण करते हैं क्या, ऐसा हम कह देते हैं किसी को। तो हम संस्कृत में अगर हमें यही बोलना हो तो कैसे पूछेंगे हम उनसे, बालिका वा, अब बालिका हो, एषः बालिका वा, सह बालिका वा। हम दूर और पास का सब पहले समझ चुके हैं, जिसमें जो कंफ्यूजन जब होता है ना कि यह वो है क्या, माने क्वेश्चन टैग जिसे हम इंग्लिश में लगाते हैं ना, ठीक वैसे ही ये भी है। देखिए, तो कोई पूछ रहा है कि बालिका वा, उत्तर क्या लिखा हुआ है, न बालिका न बालकः, बालिका नहीं यह बालक है, ऐसा फिर हम उत्तर भी देते हैं ये यथोचित। देखिए फिर आगे चलिए, ठीक है, जैसे यहां पूछना हो तो आप सभी को पीपीटी दिख रही है क्या? हाँ सर दिख रही है। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर हमें बोलना हो तो कैसे बोलेंगे, शिक्षकः वा, शिक्षक है क्या, न शिक्षक न वैद्यः। ठीक है, इस प्रकार से हम प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम कहें अदिति जी को कि अदिति भगनी गायिका वा, तो आप क्या बोलोगे, न महोदय, गायिका न एषा छात्रः। हम इस प्रकार से हम बोल देंगे कि न, अगर है तो क्या कहेंगे, आम ऐसा गायिका, ऐसा शिक्षिका। अगर नहीं है तो क्या कहेंगे, न गायिका न पाचिका, छात्रा, छात्रा, हम रक्षिका, हम ऐसा करके बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसी में हमें बोलना हो पाचकः वा, पाचकः वा, आम पाचकः, हाँ यह पाचक है, ये भोजन बनाने वाले को हम क्या कहते हैं, पाचक कह देते हैं। ठीक है, मेरी बातें समझ में आ रही है आप सभी को? अगर किसी को कहना हो दुर्वाणी वा, क्या यह दुर्वाणी है, हाँ दुर्वाणी। यदि सत्य में वही जो मैं पूछ रहा हूं, कन्फर्म करना चाह रहा हूं कि यही है क्या, तो आम, हाँ आम शब्द का मतलब वो आम नहीं है जो पेड़ पे लगता है, आम शब्द का अर्थ होता है हाँ। संस्कृत में आम को क्या कहते हैं, हाँ। कोई कि आपके पास पैसे है क्या, हाँ मेरे पास पैसे हैं, आम धनम अस्ति, हम आम शब्द का प्रयोग करेंगे। अब आम शब्द लोग कुछ लोग सुन के हंस रहे होंगे पहली बार, जिन्होंने सुना होगा कि आम कहीं वृक्ष वाला आम तो नहीं है, तो ऐसा नहीं समझिएगा। हमें भी पहली बार जब सुना था तो मुझे भी ऐसा लगा कि क्यों ये आम आम कह रहे हैं भैया, अभी तो सीजन भी नहीं आम का। चलिए ठीक है, अब देखिए मैं इसमें से प्रश्न पूछता हूं,
एतत् गृहं वा कः वदिष्यति, यह घर है क्या? सबसे पहला जो आपको दिख रहा है चित्र, उसमें पूछ रहा हूं मैं, कः वदिष्यति। यदि समझ में आ गया हो किसी, या फिर नहीं समझ में आया हो तो भी कहिए, समझ में आ गया हो तो भी कहिए, फिर उसको जहां दिक्कत हो रही होगी वहां क्लियर करेंगे हम। अहम वदामि। हाँ महोदय वदतु। हाँ नितिन जी बोलिए। हाँ जी। आम आम गरः। न महोदय, ध्यानेन पश्यतु, गृहं नास्ति, अत्र पश्यतु किमस्ति। आम गृहं। गृहं नास्ति महोदय, विद्यालयम् अस्ति, न गृहं न विद्यालयम्। अच्छा ओके। स्कूल दिख रहा है आपको लिखा हुआ, देखिए ठीक से। हाँ स्कूल बराबर। हाँ। न गृहं विद्यालयः। विद्यालयः। हाँ। दूसरे नंबर चित्र को देखिएगा आप। कूपी वा। हाँ पूजा गुंदेचा को किया है सर, पूजा जी गुंदेचा। पूजा जी कृपया आप बताइए। कूपी वा, एषा कूपी वा। अहम कूपी। अहम कूपी, आप कूपी हो? नहीं नहीं, वो कूपी है ना, तो उसको अहम यस सी है ना। आम आम कहिए, आम कूपी वा। आम कूपी वा। हाँ बहु बहु उत्तमम प्रयासः। इसी प्रकार से देखिए कि उन्होंने क्या कहा सबसे पहले, अहम कूपी। तो अर्थ क्या होगा? अच्छा। कि मैं कूपी हूँ। तो ऐसा वो कूपी तो है नहीं। तो इसी प्रकार से जहां हम, पहले बात है कि बोलेंगे, जो नहीं बोलेंगे उन्हें सीखने में अधिक समय लगेगा। इसी प्रकार से सत्य हो असत्य हो, जो आ रहा है वही बोलिए, कृपया बोलने का प्रयत्न कीजिए। जो बोलने का प्रयत्न करेंगे वो निश्चित रूप से, इसमें किसी प्रकार का कोई भी संशय नहीं है कि उन्हें बोलने नहीं आएगा। पहले बोलने का प्रयत्न कीजिए इसी प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कीजिए कि आम कूपी, अगर मैं कूपी, अगर मैं कहता लोकयानम वा, न लोकयानम न कूपी। वाह। हाँ। अब एसा घटी वा। आम गड़ी वा। आम। एसा लोकयानम वा। रमीला जी बोलिए। न लोकयानम न कपाटिका। कपाटिका उत्तमम। शह। मोन्टू जी बोलिए। शह कुक्कुरः वा, श्वानः वा। न श्वानः नास्ति, अश्व वा। उत्तमं प्रयासः। न कुक्कुरः न शह अश्वः, ऐसा बोल देंगे हम। शह विवेकानंद वा। हितार्थ जी, हितार्थ जी बोलिए। विवेकानंद वा। कोई चित्र दिखा के कहीं पूछ सकता है ना हिंदी में कि ये विवेकानंद है, ये रामकृष्ण परमहंस हैं। कौन? अगर आपसे कोई पूछे, महावीर स्वामी जी का चित्र दिखाकर कोई पूछे कि महावीर स्वामी वा। छवि जी बोलिए। छवि जी। छवि भगिनी कृपया वदतु। विवेकानंद वा। आम विवेकानंद। आम विवेकानंद वा। हाँ। ईशा नर्तकी वा। आम नर्तकी वा।
अस्तु बहु शोभनम एतादृशा एव प्रयासः करणीयम्। अगर कोई भी चीज आपके पास है, ठीक है ना, क्योंकि आम वृक्षः अस्ति, वृक्षः अस्ति, अस्ति शब्द का अर्थ क्या होता है। आम शब्द का अर्थ क्या होता है, हाँ। अगर कोई पूछे आपके पास पैसे हैं, हाँ तो हाँ पैसे हैं। संस्कृत में बोलना हो तो आम धनम अस्ति, आम पुस्तकम अस्ति, आम ज्ञानम अस्ति, ठीक है। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। अगर जो जो आपके पास है वो आप कह सकते हो कि वृक्षः अस्ति। अब देखिए क्या क्या चीज अस्ति, चषकः अस्ति, आम चषकः अस्ति, जलम नास्ति, चषकः अस्ति, जलम नास्ति, ठीक है। फिर इसके बाद वृष्टि अस्ति, आम वृष्टि अस्ति, छत्रम नास्ति, ताकि ऊपर से छाता नहीं है इनके पास, कि छत्र नहीं है कि ये अपनी रक्षा कर सके। तो वृष्टि अस्ति, आम वृष्टि अस्ति, छत्रम नास्ति। चलिए ठीक है, आज हमने इतना अभ्यास कर लिया, किम किम अस्ति किम किम नास्ति हमने सब देखा। तो आज सबसे ऊपर से अब तक आज हमने क्या क्या पढ़ा उसका हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर इसके बाद आज का हम लोग का पाठ देखते हैं, फिर इसके बाद और कुछ बता देंगे नया समय रहेगा तो। हाँ जी, हमने पाठ प्रारंभ किया था यहाँ से। देखिए हमने क्या किया था कि अगर कोई पुल्लिंग हो तो हमने उसके लिए प्रयोग किया था सह, सह बिस्मिल खानह। अगर वही कोई पास में था हमारे पास पुल्लिंग में तो एसह भगत सिंह, फिर सह बिस्मिल खानह एसह नरेंद्र मोदी। दूर में कोई पुल्लिंग हो सह प्रयोग करेंगे, पास में कोई पुल्लिंग हो एसह प्रयोग करेंगे। सह बिस्मिल खानह, अब बिस्मिल खाने की जगह पे कोई और भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि आप केवल एक सेंटेंस ही सीख रहे हो। सह बिस्मिल खानह, सह अमिताभ बच्चन, सह विवेकानंद, सह महाराणा प्रतापः, सह पृथ्वीराज चौहान, सह शिवाजी, ऐसे जो भी दूरी पर स्थित है ना सबको हम बोल सकते हैं। एषः नरेंद्र मोदी, एषः केजरीवाल, एषः योगी। इस प्रकार से हम जो भी हमारे पास हो पास में तो हम उनका नाम वहां पे जोड़ सकते हैं सह और एसह के स्थान, मैंने सह और एसह के बाद में। सा कल्पना, तो केवल सा कल्पना का ही प्रयोग नहीं कीजिएगा, कल्पना के स्थान पर किसी अन्य बालिका का किसी का भी नाम आप रख सकते हो, लेकिन ध्यान रखिएगा वो महिला ही होना चाहिए, वो स्त्रीलिंग में ही होना चाहिए। सा का प्रयोग हमेशा स्त्रीलिंग के साथ ही होता है। सा कल्पना, सा गायिका, सा पाचिका, ऐसे हम बोल सकते हैं। और नजदीक में एषा शकुंतला देवी, एषा शकुंतला देवी, इस प्रकार से हम प्रयोग कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर शा सुधा मूर्ति, दूर पर है सुधा मूर्ति तो सा सुधा मूर्ति, इस प्रकार से हम प्रयोग कर लेंगे। फिर से क्या है, एषा भारत माता, एषा भारत माता। अब देखिए तत् नपुंसक में आ गया तो तत् प्रयोग करेंगे, तत् वाहनम, तत् वाहनम, एतत् व्यजनम। नपुंसक में अगर पास में हो तो एतत् और दूर में हो तो तत्, ठीक है। अब देखिए तत् फलम एतत् पर्णम, तत् फलम और एतत् पर्णम, ठीक है। अब देखिए दूर में हो और फटाफट सबका, दूर में हो सह समर्थ रामदासः एषः शिवाजी, सा बालिका एषा वृद्धा, और एतत् किम, अत्र टीवी अस्ति, टीवी किम भविष्यति संस्कृत कः जानाति, टीवी इत्युक्ते संस्कृत कः जानाति। कोऽपि न जानाति। आप ही बता दीजिए सर।
कोई हैंडशेक नहीं कर रहा क्या अभी? नहीं, किसी के भी हैंड्स ऊपर नहीं है। 5 जन के अनम्यूट करूं सर? हाँ हाँ कीजिए उनको। दूरदर्शनम आया है सर चैट में। हाँ दूरदर्शनम बहु शोभनम। यहाँ पर देखिए सह कह एसह सा का एसा तत् किम एतत्। इसका आप अभ्यास करके इस पे सेंटेंस बना करके आप अदिति जी के पास भेज दीजिएगा, वो चेक करके फिर वो भेज देंगी, ठीक है आपके पास। देखते हैं आप कितना सही से लिख पाते हो। फिर इसके बाद हमने देखा था कि भवान किम किम अस्ति, अहम वैद्य, अहम शिक्षक, अहम छात्र, अहम रक्षक। इस प्रकार हमने प्रयोग करना सीखा। फिर सर अहम एक सेकंड अध्यापिका, सर, अहम वैद्य। अहम कब, एक मिनट सर, डाउट था थोड़ा। अहम कब यूज करते हैं, भवान और भवती कब यूज करते हैं, थोड़ा क्लियर कर दीजिए आप। जरूर क्लियर करते हैं अभी। देखिए अहम, अहम शब्द का प्रयोग करते हैं कि मैं वैद्य हूं। अगर हम कहना हो कि अहम वैद्य, अहम शिक्षक, ऐसा हम बोल सकते हैं कि मैं शिक्षक हूं, मैं वैद्य हूं इन हिंदी। और भवान का कहते हैं कि भवान कह, भवान, भवान शिक्षक, आप शिक्षक हैं। फिर बोले भवान का आप कौन हैं, प्रश्न भी कर सकते हैं। अगर कोई स्त्री है हम कहेंगे भवती का, भवती शिक्षिका वा, भवती, भवती। इस प्रकार से हम भवती का प्रयोग करेंगे स्त्रीलिंग के लिए। भवती गायिका वा, भवती का, भवती आप क्या हैं। अगर आपका प्रयोग स्त्रीलिंग में करना हो तो भवती, आपका प्रयोग अगर पुल्लिंग में करना हो तो भवान, और अहम के लिए तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में एक समान चलता है अहम। तो अहम कोई अगर महिला है वो भी कह सकती हैं अहम पाचिका, अगर कोई पुरुष है वो भी कह सकता है कि अहम पाचका, ठीक है। भवान शब्द का प्रयोग कहाँ करेंगे हम, केवल और केवल पुल्लिंग में जब आपका संबोधन करना हो तब भवान का प्रयोग करेंगे, और स्त्रीलिंग में जब आपका प्रयोग करना हो तब हम भवती का प्रयोग करेंगे। क्लियर हो गया? ठीक है सर। ठीक है, अब यहाँ पर हमने देख लिया था फटाफट से। आसंदः चषकः दन्तकुर्जः दन्तफेनः स्यूतः स्थालिका उत्पीठिका छुरिका व्यजनम माला गायकः वृक्षः चमसः कंडोलः सुकः, ठीक है। फिर इसके बाद हमने देखा द्विचक्रिका कपाटिका सितवर्तिका, ठीक है। क्या है, लेखनी, घटी, कूपी, दर्वी, लोकयानम, छत्रम, कंकड़म, पुष्पम, फेनकम, ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि यह श्वेता जी आवाज ब्रेक हो रही है ना? हाँ हाँ ठीक है, अभी कॉल आ रहा था तो हो रही है। कॉल आया, हाँ नो प्रॉब्लम। ठीक है ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर क्या है, बालिका वा, न बालिका न बालकः, ठीक है। इस प्रकार हमने प्रयोग करना सीखा। शिक्षका वा, क्या यह शिक्षक हैं? इस पे भी आप एक दो सेंटेंस सभी लोग बनाएंगे। जहां कहीं भी डाउट हो वो अगले दिन आप हमसे पूछ लीजिएगा, या फिर आप लिख करके भेज भी सकते हैं। पाचकः वा, आम पाचकः। अगर पाचक नहीं होता तो फिर क्या कहते हैं, न पाचक न रक्षकः। अगर यहीं पे कोई पुलिस में कोई पुलिस का कपड़ा बन के खड़ा होता तो क्या कहते हैं, आम न पाचक सर न एक चैट बॉक्स में मैसेज आया, वाह का मतलब क्या है पूछ रहे हैं। हाँ, वाह का अर्थ होता है यहाँ पर, जैसे है क्या, हम जैसे क्वेश्चन टिक लगाते हैं ना, वाह का अर्थ होता है है क्या। जैसे पाचकः, पाचक है क्या। अगर कहना हो शिक्षकः वा, शिक्षक है क्या, हमें पता है ये भाववाचक है। वाह का एग्जैक्ट कोई अर्थ नहीं होता है। वाह का अर्थ उस समय के अनुसार, सेंटेंस के अनुसार परिवर्तित होते रहता है। लेकिन यहाँ पर अगर कोई
कोई अपना प्रोफेशनल लगा करके कोई कहे कि पाचक हुआ, अगर ऐसा कोई सेंटेंस हो तो हमें उसका अर्थ क्या लेना है, यह पाचक है क्या। शिक्षक का कोई पूछ रहा हो ये शिक्षक है क्या, तो शिक्षक के लिए तो शिक्षक हो गया, शिक्षक हुआ आम शिक्षक। और हिंदी में क्या हम समझते हैं, यह शिक्षक है क्या, तो आम शिक्षक, हाँ शिक्षक हैं। क्लियर हुआ कुछ? ठीक है सर, हाँ समझ में आया। वैसे वा का अर्थ समय के अनुसार बदलते रहता है। जैसे वा का अर्थ अगर देखोगे आप संस्कृत के बड़े बड़े पुस्तकों में देखोगे तो वा का अर्थ होता है अलावा भी अर्थ होता है, अथवा भी अर्थ होता है। इस प्रकार से हम अलग अलग देखते हैं, लेकिन यहाँ पर उस संदर्भ के अनुसार वो परिवर्तित होते रहता है। वो आगे हम समझ लेंगे उसको कहाँ कहाँ परिवर्तित होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं दुर्वाणी वा, ये दुर्वाणी है क्या, ये फोन है क्या, आम दुर्वाणी, ऐसा हम देख लेंगे। हाँ देखिए उसके बाद देखा था हमने क्या, हमने इन सबको समझ लिया है। फिर से फलम अस्ति फलम नास्ति, हाँ वृक्ष अस्ति फलम नास्ति, उस वृक्ष पे फल नहीं लगे हैं। तो किम अस्ति किम नास्ति, ये हम अगले दिन और इसका रिवीजन कर लेंगे, फिर और आगे की हम पाठ करेंगे। हम लोग का समय भी लगभग हो गया है, तो 1 मिनट। आज का पाठ आप सभी को समझ आई? जो कुछ आपने पढ़ा कुछ आया समझ में? हाँ सर, बहुत क्लियर था। सेकेंड टाइम रिवीजन से और निरंतर क्लियर हो गया। पता है क्या, कुछ हो सकता है कि कुछ लोगों को कुछ समझ में 1-2 प्रश्न में दिक्कत हो रही हो, जहां भी दिक्कत हो रहा हो वहां पर आप क्या कर सकते हैं कि आप बिल्कुल पूछ सकते हो, और आपको पेशेंस बना के रखना है। बस 10 दिन तक, अभी हो सकता है आज समझ में आया हो, कल परसों थोड़ी बहुत दिक्कत हो, लेकिन वो दिक्कत होगी नहीं। वो इतने आसानी तरीके से पीपीटी के माध्यम से आपको समझ में सब कुछ समझाया जाएगा कि सब कुछ क्लियर हो जाएगा, दिक्कत कहीं नहीं आने वाली। चलिए ठीक है, हम समय की अपनी है मर्यादा, हमने 8 बजे कहा था, 8 बज चुके हैं। शांति पाठ कर लेते हैं और फिर सर 1 मिनट सर, चैट बॉक्स में आया है कुछ, आप होमवर्क दे दीजिए करके स्पेसिफिकली कुछ, आप 2-3 प्रश्न या फिर अपन व्हाट्सएप में डाल सकते हैं उनको। चैट बॉक्स में प्रैक्टिस करने में आसानी होगी। ओके, मैं व्हाट्सएप में भेज दूंगा आपके पास, ठीक है? हाँ, आप ग्रुप में बाद में पोस्ट कर दीजिए सर, वो बेटर रहेगा। ओके ठीक है ठीक है। हाँ 1 मिनट सर, मेरे हिसाब से आज का क्लास सबको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। ऐसे आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दुविधा है, तो आप चैट बॉक्स में मैसेज डाल सकते हैं, या संस्कृत फॉर एवरीवन में कभी भी आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। तो वो क्लास वो भाग आपको वापस सिखाने के बाद नया कुछ भी है वो स्टार्ट करेंगे अगली क्लास में। आज शायद थोड़ी मिसक्रिपेंसी हो गई किसी को अनम्यूट करने में, म्यूट करने के लिए, इसके लिए थोड़ा क्षमा चाहूंगी। बट आई एक्सपेक्ट आज की जो भी क्लास थी वो आप लोगों के लिए थोड़ी ज्यादा इंफॉर्मेटिव थी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कभी भी एनी टाइम आप हम लोगों को मैसेज कर सकते हैं। अभी मैं एक्चुअली सबको अनम्यूट करूंगी, बट मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि बारी बारी से बात करें अगर आपको कुछ पूछना करना है तो, ठीक है? किमपि प्रश्नं पृच्छतुम् इच्छन्ति कः? हाँ, सिर्फ 5 मिनट का समय है। किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो अभी पूछ सकते हैं, सिर्फ 5 मिनट। उसके बाद शांति पाठ करेंगे और फिर क्लास वाइंड अप करेंगे। मैम हाँ पूछिए। मैम मैं ना ग्रुप में नहीं हूँ। हाँ ठीक है, वो मैं आपको बाद में ऐड करूंगी। बाकी क्लास के बारे में किसी को कोई प्रश्न है तो वो अभी पूछ सकते हैं। अगर कोई प्रश्न नहीं है तो हम शांति पाठ प्रारंभ करते हैं, ठीक है? जिन किसी को भी डाउट होगी आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है? हम उसका निश्चित रूप से उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे यथा समय, जब समय
ठीक है? ठीक है सर। सो शांति पाठ करेंगे सर। अस्तु। सभी म्यूट होकर ही अपना बोलेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वेभ्यो नमो नमः। श्वः पुनः मिलिष्यामः। अस्तु, धन्यवादः। धन्यवाद सभी सर। पार्टिसिपेंट्स को और ऋषि रंजन सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने बहुत सहयोग दिया और क्लास बहुत अच्छे से चलाया। और एक बोलना चाहूंगी कि आज के जो भी क्लास की रिकॉर्डिंग है वो आपको वापस कल व्हाट्सएप में आ जाएगी। तो कुछ भी आज आपका छूट गया हो तो आप वापस रिकॉर्डिंग के द्वारा इसको वापस एक बार रिवाइज कर सकते हैं। कुछ भी डाउट है कभी भी एनी टाइम आप लोग मैसेज कर सकते हैं। यू कैन फील फ्री, क्योंकि क्लास पूरा इंटरैक्टिव है, लेक्चर सेशन नहीं है। और एक बार सर को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय जिनेन्द्र।